नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरी यात्रा पत्री जी के साथ आज हम भानु प्रसाद जी के साथ कर रहे हैं। क्या सीखा और क्या सीखने को बचा है? अभी बहुत कुछ है। केवल एक ध्यान जो सांसों पर देकर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने भोजन को किस प्रकार से हम उसमें परिवर्तन करते हैं, क्या हमें चाहिए, यह हमें समझने को बहुत आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं भानु प्रसाद जी से और आगे की यात्रा। नमस्कार भानु प्रसाद जी। नमस्कार मैम। आपका स्वागत है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ कार्यक्रम में। भानु जी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाना कि पत्री जी ने आपको आदेश दिया कि आपने वहाँ जाके प्रचार प्रसार करना है। कभी डाउट भी आए और फिर आप सीखते सीखते आगे बढ़ते चले गए और आपका जो फोकस था आपके खाने के ऊपर बहुत बड़ा, आपने रिसर्च करा कि वो क्या इफ़ेक्ट करता है। तो अब हम जानेंगे कि पत्री जी के साथ जब पत्री जी आपको आगे बाहर भेज देते थे प्रचार प्रसार के लिए, तो कभी आपको ऐसा लगा या पत्री जी द्वारा आपको फ़ोन पे बात करना या आपके बारे में पूछना, तो हम और जानते हैं आपकी यात्रा के बारे में। सबको प्रणाम। सार सिंपल तरीका में ध्यान की तरीका बताएं। ये पीएसएस मूवमेंट में कोई भी मास्टर मुंह खोलेंगे तो एक है ध्यान, सांस पर ध्यान। लेकिन ये इसकी पीछे जाएंगे थोड़ा, जो भगवद गीता की समय में योगः चित्तवृत्ति निरोधः बोल के वेदव्यास महर्षि समझाएं। योग करने से चित्तवृत्ति बंद हो जाएगा। चित्त मतलब मन की जो चंचलता बंद होगा। तो वो बता दिए फाइनल में, वो किताब की जो अंदर लास्ट में समझाते समझाते लास्ट में योगी भवा अर्जुना, अर्जुन को नहीं है, सारे जो लोग सुन रहे हैं उनको लिए। चित्त वृत्ति निरोधः, योग से जब सांस के साथ रहेंगे तो मन शून्य हो जाती है। ये बात उसी समय का भी नहीं और पीछे भी है। उसी को वो वेदव्यास महर्षि ऐसा समझाएं, श्री कृष्ण की वाणी जैसा समझाएं। ये मेरा आंसर नहीं है, उपनिषद का संदेश है। तो भगवद गीता से आगे पहले बहुत पुराना वो किताब है उपनिषद में है, ऐसा समझाएं। भक्ति मतलब स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधेयते, मतलब भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधेयते। इसका मतलब ही है हम सांस पर ध्यान देना, अपने आप में रहना, मिलके अपने आप मिलके रहने का ही भक्ति बोलते हैं। तो धीरे धीरे समझने का नहीं हो रहा है, बल्कि भक्ति मतलब जो किसी में वो रहना, भक्ति नहीं है, वो नहीं है, और किसी के ऊपर मंदिरों में ऐसे जा रहे। लेकिन उस समय में बहुत संत महान लोग जो आर्य समाज की स्थापित किए, दयानंद जी भी, वो बहुत समझाएं। तो भक्ति का मतलब अलग है, ये नहीं है बोल के फिर बहुत संत लोग समझाएं। लेकिन वेदव्यास महर्षि बहुत अच्छा समझाएं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो योग से चित्त मतलब मन की जो चंचलता बंद होगा तो आत्मा विकास होगा। बल्कि जो भी योग क्या है बोल के किसी का अंदर तड़प होती है, जो तड़प इतना बढ़ता है तो उनका रास्ता खुलेगा। ये तड़प नहीं है, वैसे सुनेंगे तो वैसे जाएगा तो नहीं होता है। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम बोलते। जिसके अंदर योग क्या है, योग अभ्यास क्या है, किसी के अंदर तड़प होगा तो वो रास्ता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत टाइम निकल जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये बहुत संत लोग आके समझा रहे हैं अलग अलग तरीका में। वो अपना कितने सीखें। जो सदानंद स्वामी बोल के हिमालय में 70 इयर्स ध्यान प्रैक्टिकल करके बहुत अनुभव में
वो पैदल से चलते चलते कितने लोगों को समझाएं पता नहीं, बहुत लोगों को समझाया बोल रहे, किसी उस समय में राजा लोगों को भी समझाया बोल रहे। धीरे धीरे कर्नूल में आए, उनसे पत्री जी का मुलाकात हो गया। पत्री जी उनकी मुलाकात में बहुत सीखे हैं। पत्री जी भी शुरू किए हैं ध्यान प्रचार। तो उनकी माध्यम से हम, पत्री जी के माध्यम से हम सांस पर ध्यान सुने हैं। तो सांस पर ध्यान बोल के लेकिन कर रहे हम, अच्छा लगा, मिला। ये सिंपल है, तरीका एक ही है। ये पतंजलि महर्षि भी बोले हैं योग सूत्र बोल के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बोल के, अष्टांग मार्ग बोल के। लेकिन पत्री जी युग चल रहा है, इतने युगों से भी एक भी अंदर एंट्री नहीं कर रहे। तो बहुत लोग, मतलब करोड़ों में 1-2 लोग सीखेंगे, 10 लोग सीखेंगे तो वो गिनती नहीं होती है। लाखों लोग सीखने से भी करोड़ों लोगों में 1% भी नहीं बनती है। इसीलिए जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं जो परसेंटेज के बारे में, वो छोड़ेंगे। पत्री सर बोला था एक दिन, मैं सुना हूँ, कैसेट भी बने थे। मैं जो पतंजलि का योग सूत्र को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं उसको कुछ भी नहीं चेंज, मतलब हटाने का नहीं है, वो नीचे ऊपर किया है, उसका सीरियल चेंज कर रहे हैं। सीरियल चेंज किया। हाँ मैडम, नंबर 1 नंबर 2 जो यम नियम को वो पीछे कर दिया, 7 8 कर दिया। ऐसा बोलने के बाद उस समय किसी मास्टर ने पूछा, सर ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं? तो बोला युग चल रहा है, कोई एंट्री हो रहा है नहीं, यम नियम बोलने से वो देख के रिटर्न जा रहे हैं, हम थोड़ा चेंज करें, थोड़ा क्या चलता है देखें। तो सभी लोग एंट्री कर दिए, जो भी खाने वाला नहीं खाने वाला जैसे भी हो, चोर हो अच्छे लोग हो बुरा हो, सभी को एंट्री करवाया। जो भी है गुण, अनंत गुण लोगों को भी अलग अलग जो गुण में बहुत फर्क होता है, तो सभी को एंट्री करवाया। तो धीरे धीरे सारा ऐसा बताया, हम सीधा सबको एंट्री करवा के 7 स्टेजेस, ये 6th स्टेज पे ले गए, स्टेज के ऊपर जाके हम छोड़ रहे हैं। मतलब यम नियम इसके बाद आएगा 7 8। तो ये आसन है, शिरास्तुकम आसनम, ये बताया। जो योगा कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं योगा, किसी उम्र बढ़ गया वो योगा नहीं कर सकता तो भी करो यार बोल के बता रहे। किसी बीमार है, मैं लेटने का सजेशन में स्वामी बोलने से लेट को करो स्वामी बोल रहे हैं, तो लेट के भी बीमार लोग सांस पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी आसन है लेटने का ही है, वो उसका बॉडी सपोर्ट नहीं है। इसीलिए स्थिरा सुकम आसनम, जो कुर्सी में बैठ सकता है वो बैठ के ध्यान करना है, जो नीचे बैठेगा उनको नीचे ही कर सकता है, जो बैठने का भी व्यवस्था नहीं है उनकी पोजीशन, लेट के भी कर सकते हैं। ये समझाया। इसमें एक चीज और, जैसा कि पत्री जी आज हमें सब समझ आ रही है कि आप अपने लॉक लगा लीजिए, अपने टांगे क्रॉस करिए, हाथों के पीछे हाथों को उंगलियों को फंसा दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक पति सर ने आपको पर्सनली, जैसे जब भी आपने ध्यान सीखा, आपको समझाया क्या? जब करते समय मैं सुना हूँ, किया मैडम, उस आंसर नहीं था, लेकिन आफ्टर मेडिटेशन के बाद मुझे समझ में आ रहा है। बहुत लोग ध्यान ऐसे करते थे, ध्यान मुद्रा, ये मुद्रा है, ये फिजिकल बॉडी बोलते हैं, ये मन के बारे में, ये बुद्धि के बारे में, आत्मा परमात्मा बोल के ये सिंबल्स है। बच्चे लोग ये सिंबल के एग्जाम्पल कैसे कर रहा हूँ, बच्चे लोग स्कूल में सर बोलते हैं, हाँ। तो जो यूनियन के लिए जा रहे हैं बोल के बेटा चले जाओ बोलते हैं, हाँ। तो ये सिंबल है, तो ये दिस इज अ फिजिकल बॉडी बोल के, ये मन की बारे में ऐसा सिंबल है, ये आत्मा बोल के, ये परमात्मा बोल के। ऐसा बैठने का है छिन्न मुद्रा बोलते हैं, ये मुद्रा में योगासन में मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा का मीनिंग है आत्मा परमात्मा में मिलना बोल के। ऐसा बोलने से मिलेंगे नहीं, ये सिंबल है, दिस इज अ सिंबल। तो किसी को बोलते हैं ऐसा बोलने से क्या है, सिंबल मौन रहना बोल के। इतना ही मौन रहना बस, ऐसा पढ़ने का नहीं है ना, दिस इज ओनली सिंबल। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं मिलती है। ये मुद्रा का अलग है, वो एक सम, हर एक मुद्रा का एक कुछ डिसीजेस के बारे में मुद्रा का जो अलग है, वो अलग टॉपिक है, चैप्टर है। बस ध्यान ऐसा क्यों बैठना है, एक तार होती है मैडम, बिजली चल रहा है, किसी ने काटा है, लाइट बंद हो गई, बिजली बंद हो गई है, तो तार जोड़ेंगे ना, सप्लाई होती है। वैसे हमारा ये कनेक्शन होगा तो हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, रोटेट होती है। जब पैर से इतना जाने वाला ऐसा करेंगे ना, एनर्जी रोटेट होती है, बस इससे और कुछ नहीं।
ऐसे बैठ के भी ध्यान करें, धीरे धीरे अपने आप लग जाएगा, अपने आप जाएगा। फिर देख के ऐसे बहुत लोग निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, अपने आप लगेंगे। बहुत ध्यान करने के बाद मैं बहुत लोगों को समझा दिया, मैं प्रैक्टिकल में देखा हूँ, ऐसे करते करते आने के बाद बहुत लोग दिखे फिर ऐसे बैठे हैं। ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं, ऐसे करेंगे टाइम वेस्ट नहीं है, अपने आप लगेगा। 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा करने के बाद धीरे डीप ध्यान मेडिटेशन में ये अपने आप लगेगा। वो पहले ही करेंगे ना, वो 20 मिनट सेव हो जाएगा, बस इतना ही है। वो ऐसे बैठने से अपना एनर्जी फैलेगा। मैंने बहुत महसूस किया है या बहुत देखा है लोगों को कि हम जब साधारण अवस्था में भी बैठते हैं तो बहुत लोग, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग बैठते ही ऐसे क्रॉस करके टांगे, और अगर उनको रिलैक्स होना होता है तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। उनको उसका लॉजिक नहीं पता, बट प्रैक्टिकली ये क्या है कि ये आपकी एनर्जी को बाहर निकल के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, आपको ऊर्जा आपके पास रहती है। कभी कभी बस में हम जाते हैं, गाड़ी में बैठ रहे, कार में, अचानक आप मौन में अपना ऐसे पैर भी क्रॉस हो गया, ऐसे बैठेंगे। मैं बहुत लोगों को देखा, वो अपने आप में बैठ जाते हैं। ये इंसान नहीं है, जानवर भी कभी थक जाए तो वो अपने आप ऐसे बैठ के सिर लगेगा, वो भी ध्यान की व्यवस्था में बैठ जाते हैं। बंदर भी बैठेगा तो ऐसे ही बच्चों को पकड़ के ऐसे भी बैठ जाएगा, सोते हैं। तो ये नेचुरली आएगा। जो आप ध्यान की स्थिति में थे कि 6th अवस्था में पति सर आपको ले गए कि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। तो 6 स्टेप क्या है, 7 8 तो यम नियम कर दिया। पहले तो आसन है, प्राणायाम मतलब सांस पर ध्यान, प्राणायाम सुख आसनम, आसनम है प्राणायाम, सुख प्राणायाम, सुख प्राणायाम मतलब जो भी है, फोर्स नहीं लगाना आपको, सांस लेके रुकना, सांस छोड़ के जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। वो कपालभाति, अनुलोम विलोम वो अलग है, एनवायरनमेंट की वजह से करने का है, मैं वो भी किया हूँ। वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के, सपोज लद्दाख में अक्सर नहीं है, उधर ये सारे ज़रूरत है, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सारे करना पड़ता है। दिस इज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो ज़रूरी होती है। ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी एरिया में तो नीड होती है, तो वो कॉमन एनवायरनमेंट में ज़रूरत नहीं। स्थिर सुखासन में हम बैठ सकते हैं, तो सांस पर ध्यान लगाना है तो लग जाएगा। धीरे धीरे सारे आएंगे। समाधि स्थिति मतलब अपने अंदर से समाधान मिलेगा, जो भी प्रश्न पूछेंगे अपने अंदर से समाधान मिलेगा। ये स्थिति ईजी सभी लोगों को सर 1st 2nd ऐसे निकाल के लगाया, 6th से वो स्टेट में अजय ले गए, और हम है 7 8 पकड़ के जाना है बोल के बताया। हम PSS मूवमेंट खोल के सबको 7 स्टेजेस में 6 स्टेज में जाके छोड़ रहे हैं। हम 7 8 पकड़ के जाना है। जो 7 8 पकड़ के हम चलना पड़ता है, चलेंगे, कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद जिंदगी शुरू होती है। तब तक हम किसी में फंसेंगे या अपने आप को हम वो कुछ ना कुछ दिक्कत में समझने का नहीं होता है, दुखी हो जाते हैं। तो मेरा कहना ही क्या है, पत्री जी हमको सबको 6 स्टेजेस में लाके छोड़ रहे हैं। हम ये 7 8 पकड़ के जा रहे बोल रहे हैं, यही हम सीखने का है। सिंपल है, सांस पर ध्यान देना, बताओ धीरे धीरे हम 6 स्टेजेस में जाएंगे। ये 7 8 है। मेरा विनती है सभी मास्टर्स के लिए, ये हम पकड़ के नियम से पालन करेंगे, इसी जन्म में हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज ये 6th स्टेज में जाएंगे हम, वहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में 7 8 सीखना ही सीखना। मौका है अभी भी, हम कंप्लीट करके इसी शरीर में हम पूरा कोर्स करके हम जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसी जन्म में हम अपना पूरा कर लें, इसी शरीर के माध्यम से। हाँ, कोर्स सीख सकते हैं। अब जिंदगी कंटिन्यू कर सकते या फिर भी आ सकते, अपने डिपेंडेंस, अपने इच्छा है। फ्रीडम तभी मिलेगा, तब तक फ्रीडम नहीं है। तब तक हम होते हैं ऋणानुबंधे न पति पत्नी सुताल, अच्छा बोलते, मतलब जो ऋण माफ नहीं होती है, जितना भी सोचे बंधन नहीं होती है, बहुबंधन में फंसे हैं हम। इसके बारे में हम ज़्यादा प्रवचन देने की इच्छा नहीं है मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकल में लाने के मेरा अंदर इच्छा है।
ये बहुबंधन की बात बोलते रहेंगे तो एपिसोड बढ़ जाता रहता है। मुझे इतना बोलने की इच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल में लाने के लिए मेरा तड़प है, इसीलिए यम नियम पालन हम पकड़ के करें। अपना कोर्स कंप्लीट होगा तो तभी इंसान का ज़िंदगी शुरू होगा, फ्रीडम मिलेगा। वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वी आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। ये क्या है? सोक्रेटिस से वो किताबों में सुन रहे हैं, इंग्लिश में है, हर जगह में है। पत्री जी बोलते हैं हम पिंजरे में पड़े हैं पक्षी जैसा। लोहे का पिंजरा या सोने का पिंजरा? पिंजरा तो पिंजरा ही है। सोने का पिंजरा मतलब पैसा धन दौलत सब कुछ है उनके घर में, ना पैसे नहीं है, दिक्कत में, वो पिंजरा है लोहे का पिंजरा, पिंजरा ही है। पक्षी आसमान में जाएगा तो खुश होती है, सोने के पिंजरे में लगाने से खुश नहीं होती है मैडम। ये पक्षी को पता है, हमको भी पता है, लेकिन आत्मा का स्थिति आसमान का पक्षी जैसा है। ये कॉस्मिक रेसेस में, कॉस्मिक एनर्जी में बहुत पीएचडी फिजिक्स का फार्मूलास है, हम जानते हैं। मैं भी रिसर्च किया हूँ, ये अननोन थिंग्स को मैं बहुत रिसर्च किया हूँ। एक्सरे रेसेस है, ब्लूटूथ वो भी रेसेस, ये कुछ ये है सिग्नल्स, इंटरनेट सिग्नल्स है, सैटेलाइट सिग्नल्स है, अनंत है, दिखते नहीं, हमारे बीच में है। हवा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारे है, लेकिन दिखता नहीं। ये धीरे धीरे समझने का स्थिति है। तो ये सारे जो साइंटिफिकली ना जानते हैं वो फिजिकली ला रहे। ये साइंस है जो बोल रहे हैं ना, अनंत है, विश्व अनंत है। नोन टू अननोन, अननोन टू नोन लाने का है साइंस है। जो साइंटिस्ट कोई नहीं है, अपने ध्यानी लोग ध्यान की स्थिति में समझ के समाज कल्याण के लिए सारे व्यवस्था बढ़ रहे। ये ट्रांसपोर्टेशन, ये कम्युनिकेशन, ये पूरा मीडिया, ये मीडिया को हम सारी यूज़ करें सभी को सही खुशी में जाने के लिए। यही मैं कर रहा हूँ। जानबूझ के कुछ ना कुछ हो रहा है, हम किसी को हम जज नहीं करना है। जो जीसस का बात बोलता है, जज नॉट, द टू वाइज विल बिकम वन, यू कैनॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये सारे ध्यान की चीज़ है। द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन, ये विथ इन अपने अंदर सब कुछ है। ये सारे हम प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। मेरा विनती यही है, सांस पर ध्यान दें तो हम उनकी राज्य में पहुंचेंगे। आंख बंद करें, सांस पर ध्यान करें, हम अंदर चलें, उनकी राज्य में आएंगे। उनको कोई किसी को दुख नहीं होगा, अंदर वाणी आएगा, अंदर वाणी से पूर्ण शुद्ध खाने करेंगे, हम क्रिएटिविटी बने सकते। ये बनेगा, सबके अंदर है। ये सभी को समझाने के लिए पत्री सर बोला है, हम समझा रहे हैं। बहुत मेहनत किए हैं सर, उनकी मेहनत देख के मुझे ऐसा लगा तो कुछ ना कुछ करना है, हम भी करें। और करते करते नियम के बारे में बहुत समझा। पत्री सर की बात मान के मैं इतना एक्सपेरिमेंट किया हूँ। नियरेस्ट अभी 4 दिन में डेथ होने वालों को भी ध्यान सिखाया, अभी नहीं रहेगा बोलने के उन लोगों को भी सिखाया। जो मान रहे वो लोग आगे बढ़ के फिर नया ज़िंदगी ले रहे। मेरा ये विनती सभी लोग प्रैक्टिकल में लाने के लिए मैं कहता हूँ, किसी का डेथ कभी नहीं होगा। मैं इतना योगा भी किया हूँ, खाने में भी प्रैक्टिकल ध्यान भी किया हूँ। इतना सच्चाई है, इच्छा मरण पा सकते हैं हम। ये अपना सभी को है हक, किसी का नहीं है, सबके लिए है। हम खुद ही धोखा दे के हम खुद ही बीमार हो रहे, खुद ही मर रहे हैं। किसी दे रहा ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, खा रहे हैं, मर रहे हैं। अरे जीना चाहते तो जीनो, खाना चाहते तो खा रो, मरना चाहते मरो। ये भी वो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य के लिए जा रहे तो हम पूरा करके मरेंगे। वो किसी ने दिया खाया मरना बोल के हम नहीं रहना है, हम रह सकते हैं। पूरा करके इच्छा मरण हम पा सकते हैं, ये पक्का प्रूफ है। क्योंकि योगा में यम नियम इतना बोल रहे हम पत्री जी क्या बातों में, यह सारे सीखना है। तभी योगा के ये शब्द में वात पित्त कफ, ये 3 स्थितियाँ वो तेलुगु में बोलते हैं। वात पित्त कफमुलु गतुलु तप्पिना मृत्यु చేతిలో इरक्కపోవడం तप्पदु बोल के एक ऋषि महर्षि बोला है। ये सच है।
भाई जन्मतः हम किसी ए में फंसे हैं, किसी को 3 भी डिफेक्ट होगा, किसी को 2 होगा, किसी को 1 तो होगा, कोई शुद्ध नहीं रहेगा। ये सच है। इंसान जन्म लेते ही शूद्र ही, जन्मना जायते शूद्रहा। वो पुण्य के हिसाब से घर में मौका मिला, किसी को शूद्र के घर में, किसी को वैश्य के घर में, किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में, किसी को ब्राह्मण के घर में। तो जैसा ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे। पढ़ना है, क्या पढ़ना है? योग साधना करना है और सीखना है, यही पढ़ाई। जो कलेक्टर घर में बेटा पैदा हो गया तो कलेक्टर नहीं बनेगा कभी। डॉक्टर के बच्चे अभी पैदा हो गया उनके घर में, वो डॉक्टर बनेगा नहीं। वो खुद ही डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना है। जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो खुद ही ब्राह्मण का काम पढ़ना है। तभी हम डालते हैं उपनयनम 11 ईयर्स के बाद में। वो उपनयनम डालने से हम नहीं बनेंगे। उपनयन का मीनिंग है ध्यान करेंगे। वो 11 ईयर्स में बचपन से ध्यान करेगा, 11 ईयर्स के अंदर उसको उपनयनम होगा। उपनयनम मतलब नाड़ी मंडल शुद्धि होगा, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रहा। 11 ईयर्स के अंदर जो बच्चा बचपन से ध्यान करेगा, 11 ईयर्स के अंदर वो शुद्ध होके तीसरा अंक होगा उपनयनम। नयनम मतलब आंख है, उपनयनम मतलब तीसरा अंक है। उपग्रह बोलते चांद को, मून को। ये अर्थ को ग्रह बोलते हैं, उपग्रह मतलब मून है। वैसे उपनयनम मतलब तीसरा अंक है। जब शुद्ध यम नियम पालन करेंगे तो बचपन से वो करेगा, 11 ईयर्स के अंदर उनको उपनयनम होगा ही होगा। अदरवाइज हम जो दे रहे हैं बच्चे, हमको बड़े लोग लगा रहे हैं, इससे नहीं होती है। मेरा विनती, सारे लोगों को मौका है, क्योंकि ये सरल है, सच्चाई शब्द है वेदों में। वेद हिंदू का नहीं है, समाज कल्याण के लिए, सारे इंसान के लिए वेदों का सारांश है। यह सारे लोग समझना, गलती नहीं समझना। हम पत्रीदार रास्ता खुले हैं, PSS मूवमेंट, सभी को मौका है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना है, जज नहीं करना। ये जज की बात, किसी को जज नहीं करना बोलने से मैं बहुत सीखा हूँ। कभी कभी गुस्सा आता था, गलत कर रहा है बोल के बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसका जो नॉलेज है उतना ही कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बोलते हैं। ये भी सब अपने पति जी के साथ रहकर उनसी बातों से सीखा। यस मैडम, सीखेंगे। जो सेवा करेगा वो सीखेगा। तो जज्जनाट जो शब्द है पत्री जी लगाया, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन जो नियम पालन करेगा उसको धूल जैसा समान है। जितना भी मुश्किल है, जो वो सारे कोर्स कंप्लीट करेगा उनको धूल जैसा समान है। उसको कोई रुकावट नहीं है धरती में, उनको कोई भी नहीं है। वो ऑलवेज क्रिएटिविटी बनेगा, उनको जो चाहिए वो क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिविटी आएगा। जो सार के जो बोले हैं, जो पतंजलि योग शास्त्र को सार चेंज किए हैं, तो ये 6 स्टेज से 7 8 हम नियम से पकड़ के जाएं, वो कोर्स कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बने क्रिएटिविटी, क्रिएशन की स्थिति में हम बनेंगे। क्रिएटर मतलब भगवान है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है ना। हम भी आत्मा लेवल में पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे क्रिएशन करते 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 परमात्मा के लेवल में पहुंचेंगे। नई क्रिएशंस करेंगे। जरूर होगा मैडम। हाँ। क्योंकि जब शुद्ध खाने के बाद, जो यम नियम पालन के बाद, हमारा जो शरीर है देवालय जैसा बोलते, आत्मा है, भगवान है अपने अंदर, सबके अंदर भगवान है। यही वेदों का सारांश है। हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स बोलते। अभी किसी अच्छा होटल्स में जा रहे, दरवाजा अपना आप खोल रहे, एयरपोर्ट में जाएंगे तो खोल रहे, उसमें सेंसार्स है। अपने अंदर भी सेंसार्स है ना, सेंस ऑर्गन्स है। वो एक्टिवेशन होगा। जो शरीर, नाक, आंख, कान, ये सेंस ऑर्गन्स में बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। हंसने का होता है, पहले पहले गुस्सा होगा समझने में, हम सहन से ही प्रगति बोला है, तो क्या सारे ऐसे ऐसे एक एक शब्द बोल रहे हैं बोल के। जो हम किसी ने मेरे सामने आएगा तो ख्याल हो जाता है, लेकिन पहले गुस्सा आता था, मैं भगाता था जाओ बोल के। फिर पत्री सर एक बार देखा है, बोला है हम जितना सहन से रहेंगे उतना प्रगति बनेगा। समय ही साधन,
सहनम प्रगति बोल रहे हैं, ये छोटी शब्द है लेकिन हम पालन में सहन में लाएंगे, सहन आएगा, ये शुद्ध खाएंगे तो, नहीं तो हमारा सहन नहीं रहेगा, जलन शुरू होगा, हम जल जाएंगे। क्रोध होगा, अब क्रोध अपने के लिए नुकसान है। भगवद गीता में है, क्रोध से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से मृत्यु होगा। ये शब्द इतना सच्चाई है, अच्छा बुरा नहीं है, दिस इज अ ट्रू वर्ड्स। मैं सारे देख रहा हूँ, अभी ये सारे वीडियोस में बोलना अच्छा नहीं, मैं प्रैक्टिकल में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अरुणा सहगल मैडम पूछ रही है अभी ज़रूरी है, क्योंकि सार हमको समझा के चले गई, सार का जो एनर्जी में हम सीखने का मौका है, इसीलिए हम सीखते सीखते हम सिखाएंगे। ईच एंड एवरी वन क्रिएटर है, लेकिन किसी को काम हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। किसी ने, बहुत लोग भानुसार ये सारे बोल रहे, कोई नहीं सुन रहे, बोलने से नहीं सुन रहे बोल के नाराज क्यों हो ना हम। तो जब हमने ये चीज पति जी से सीखी है, एक्सपेक्टेशन जब करेंगे तब नाराज हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आलेख्या बात किया था मैडम, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ सबके लिए काम आएगा, ये इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पत्री सर प्रचार के लिए बोला है, कैसे करूँ, मैं बहुत तड़प के तमिलनाडु गया, दिक्कत हुआ, लेकिन वहाँ गुस्से में मैं खाने का छोड़ दिया, अपने मास्टर के साथ रह के भी मैं नहीं खाया, ओनली छाछ पीता था, नहीं तो कर्ड राइस, वो भी नमक बिना। खाएंगे तो गुस्सा आ रहा था, मुझे पता हो रहा है अंदर से नमक नहीं चाहिए, वो क्यों आता नहीं, अपना अंदर से आवाज़ आया, मैं नमक छोड़ दिया, ओनली छाछ डाल के चावल में खाता था। और धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, सारे मास्टर से रह के भी मैं खाना बिल्कुल लेने का अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं खाया। बहुत बार पत्री सर भी मुझे गुस्सा किया, ए भानु खाओ, मैं कितने बार बोलूँ आपको खाने के लिए, बोल के डांटा भी है। मैं सार के साथ रहते समय, सार खाना बनाते समय खाता था, उस समय सार का खाने में इतना शुद्ध होती है, नमक नहीं डालते हैं सर, खाना बना के फ्राई करके इतना ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसा करता है, वो डालते नहीं, लेकिन बहुत स्वाद है सर बोल रहे हैं, लेकिन पकड़ता है लेकिन डालता नहीं है, उसमें इतना भी नहीं रहता, वो समझते नहीं, इतना डालते नाराज हो रहे। उस समय बाहर नॉर्थ इंडिया में ऑयल्स में अच्छा शुद्ध है, आजकल ये डी विटामिन आ रहे, सारे मास्टर्स समझ के वो नहीं लेना है। जो लोग सूट हो रहा है उनको कोई बात नहीं है, जो नाराज हो रहे हैं ये सब चीज़ों की वजह से, ये देखिए, क्योंकि आलेख्या का बात अभी बीच में बोल रहा था, छूट गई है, तो वो एक्सप्लेनेशन कुछ दे रहा हूँ। भानु सर वीडियोस के लिए सार का वीडियोस लगाना, हम जो बोल रहे हैं सार करेंगे, सर अभी मदद करो सर बोल रहे, तो वो मैं आपको बोल नहीं सकता, आपको टाइम मिलेगा तो करो सर बोल रही है। मैंने ठीक आलेख्या जरूर करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। बहुत मास्टर्स है, लेकिन अलग अलग मास्टर्स का नॉलेज अलग अलग होता है, इंडिविजुअल काम अलग है। मैं प्रचार के लिए इंडिविजुअल है, मैं खुद ही अकेले जाता हूँ, किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन रिकॉर्ड के लिए मुझे सपोर्ट की चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज अलग है, टेक्नोलॉजी वो ऑन करना लगाना, कैमरा चाहिए, ये मेरा एक से नहीं होती है, ये ग्रुप वर्क है। प्रचार तो ग्रुप वर्क नहीं है, मैं अकेले ही जा सकता हूँ, इट इज़ माई ओन, मैं मतलब अकेला ही है, मैं किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रुप वर्क है, अलग सिंगल वर्क अलग है। तो इसीलिए मैं फ़ोन किया सभी मास्टर से, सभी लोग अपना लेवल में बात कर रहे, फिर वो कुछ नहीं बन रही है। किसी ने हाँ सर कैमरा है, क्या है, इधर कैमरा नहीं है सर, वो कैमरा मैन नहीं है सर, वो ये बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ माइंड लेवल में रहता है ना, मैं तो वो नहीं बन रही है, क्योंकि अलग क्या बोल रहे सर, सारे लोग हाँ कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे सर बोल के बोल रहे। ये साथ बोला है, हम करने के लिए कोशिश करना है, हमारा एक ड्रीम रहती है, वो ड्रीम करना है, उसको छोड़ के हटा के हम प्लेन में जाना है, मतलब पर्दा खाली रखना है, तो चलना है, जितना हो सकता है उतना करना है। हम जो फ्रेम बना लिया ना, पीएम से ऐसा करना है, ऐसा करके ड्रीम करना ही है, उसको छोड़ देना है, कोशिश करना है, क्योंकि पीएमसी काम आपका नहीं है, बहुत लोगों को जोड़ के करने का है, इसीलिए टाइम लगेगा। तो पिरामिड का काम पत्री सर का एम है, लेकिन कितना 30 साल के बाद पिरामिड बना,
कितने लोग मास्टर्स, एक एक मास्टर एक एक ईंट लगाने से इतना पिरामिड बना। सार का एम है पिरामिड ना, लेकिन सार के पास सार का बनेगा तो सार का सोच है वो मेरा है बोल के रखेंगे हम। सार का पिरामिड नहीं है ना, वो सार का सोच है समाज कल्याण के लिए। ऐसे ही पति सर का एक सपना कि पीएमसी हिंदी चैनल का सैटेलाइट बन जाए पूरा। हाँ मैडम, शुरू शुरू से मैं देख रहा हूँ शास्त्री सर को भी घूमते घूमते सर भी प्रचार करने का, ध्यान करने का सीखे। अच्छा लगा, उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। बोलने का भी हमको मौका मिला है, सर भी हमसे मिलके प्रचार किए। जब तक वो सांस है तब तक बहुत सेवा किए, हम जैसे ही किए। अलैक्य भी कर रहे, अमूल्य भी कर रहे, वसंता मेहरा भी कर रहे। बहुत बहुत बीच में बातें करते रहते, मतलब समझाते हैं, समझ रहे हैं, हमको भी बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। कभी हम नाराज़ नहीं है, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं है। कभी कभी गुस्सा आएगा तो मैं सेल फोन ऑन करके, अभी किसी को नहीं, दूर में रहते हैं, किसी को बात नहीं करते कुछ दिन के लिए, फिर समझ में आ रहा है। हालांकि अभी प्रचार में अभी कितना ढूंढ रहे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतना मूवमेंट शुरुआत है। मैं सैटेलाइट चैनल अलग है, यूट्यूब चैनल अलग है। यूट्यूब चैनल के लिए हम कोशिश किए, बन गया है, बच्चे लोग मेहनत किए सारे। कितने मास्टर्स है, साई, अलैक्या, अमूल्य, अभी कुलविंदर का बेटे और बहुत बच्चे लोग अभी पीएमसी हिंदी जो दिल्ली में मास्टर्स है, सभी का नाम नहीं है, सौम्या, जो लोग बहुत बच्चे लोग हैं, बहुत किए। सारे मास्टर ही है, कोई सीखते रहते हैं, हम सिखाते रहते हैं। ध्यान सीख के पूरा अनुभव से ही मास्टर नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी कारपेंटर है वो सीखता रहता है, दूसरों को सीखता रहता है। वो मास्टर है, वो सीखने वाला शिष्य है। हर चीज़ में गुरु शिष्य है। जो सोना बना रहे हैं वो किसी को सिखा रहे हैं, ये मास्टर है, वो उनको समझा रहे हैं। वो भी मास्टर है, वो जो सीखा है वो दूसरों को सिखाता है। जो सिखाते समय मास्टर है, सीखते समय हम शिष्य हैं। शिष्य गुरु का यही है। गुरु मतलब ध्यान सीख के कपड़े बांध के नहीं है। जो भी हम सीखते समय सारे मास्टर्स भी गुरु शिष्य ही है, सिखाते समय हम गुरु है, बस यही है। गुरु मतलब कपड़े पहन के, दाढ़ी बन के और दान करके वरदान देने का बोलते, वो भी गुरु है। लेकिन असली जो शब्द है जो सिखाते हैं, मम्मी बच्चों को सिखाते समय मम्मी नहीं है, वो गुरु जैसा ही है। पहले गुरु मम्मी है बच्चों को, फिर वो सिखाने के बाद फिर स्कूल में भेजता है। वो स्कूल का जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ टीचर्स गुरु है। हाई स्कूल में जाएंगे, वो अच्छे गुरु बोल के उधर ही रखते नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा टीचर अच्छा है बोल के हम नहीं रहते, आगे जाते, वहाँ भी सीखते हैं। कॉलेज में जाएंगे और रिसर्च में जाएंगे, ऑलवेज सीखना सिखाना चलता रहता है। यही जिंदगी आत्मा का यात्रा होती है, सीखना सिखाना। आत्मा ज्ञान अंत नहीं है, आरंभ नहीं है। जब मौका मिला तब से हम सीखते रहते हैं। सुनने का, समझने का है तो सीखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। अनंत है ये आत्मा की यात्रा, अनंत है, कोई अंत नहीं है। ये मैं अनुभव में बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये सभी लोग समझ के, ये समझने के लिए सही रास्ता ये कि सांस पर ध्यान देते देते 6 स्टेजेस में हम जाएंगे, लेकिन 7, 8 नियम समझ के हम आगे जाएंगे। अपना कोर्स कंप्लीट करें और अपना ज़िंदगी शुरू करें, तभी इंसान का ज़िंदगी शुरू होगा। ये मानव शास्त्र है। शास्त्र कंप्लीट नहीं रहेगा तो हम बोलते हैं गुस्से में, ये नर रूप राक्षस है बोलते हैं। रूप तो नर ही है, अंदर गुण है राक्षस है। और बिहेवियर जैसा ऐसा रहता है। हमारा जो काम है, जानवरों का काम कर रहे हैं, इंसान का शरीर में रह के, ये कॉमन है सबके लिए। सारे मास्टर से हम जानवर नहीं है। जानबूझ के गलतियां हो रहे हैं, हम नहीं है उस लेवल में। हम किसी का डांट नहीं खाएंगे, किसी आत्मा को डांट खाने का इच्छा नहीं है, किसी को पसंद नहीं रहेगा, कि सबको प्यार से सुनने का इच्छा है। ये कितना सच्चाई है, प्यार से सुनना। प्यार से क्यों नहीं बोलते जैसा बोल रहे हैं हम भी वही प्यार से ही बोलना है।
तभी सुनेंगे। तो बोलने के लिए कोशिश करते, नहीं सुन रहे तो हमारे अंदर से बदबू निकलती है, या सच्चाई शब्द हम उल्टा सोचते हैं। जो गुस्से में जो शब्द निकल रहे हैं उल्टा सोचते हैं मैडम। क्यों? सच्चाई शब्द है लेकिन हम मानते नहीं। इसीलिए 7-8 स्टेजेस को हम यम नियम को पकड़ के हम आगे बढ़ें, उसके बारे में बहुत सीखें। PSSM में सिंपल है, सांस पर ध्यान। एकदम हम 6th स्टेज में हम जाएंगे। भानु जी, जैसा कि आप इतना कुछ पति जी के साथ रहते हुए सीखते रहे, क्योंकि आपको सीखने की चाहत थी और आप सीखते रहे सभी नियमों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो एक और जो बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित है कि हम संकल्प और विकल्प के घेरे में रहते हैं, उसके बारे में पति जी के माध्यम से आपने क्या सीखा? हाँ मैडम, सबको, हर व्यक्ति को ड्रीम रहता है। वो ड्रीम को ही हम अपना साकार बोलते हैं। संकल्प, अपना संकल्प जो मैनिफेस्ट होने के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं। किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। किसी ने बोल रहा है ये पूजा की है स्वामी की वजह से हुआ, किसी ने बोले गुरुजी के हुआ, उनकी आशीर्वाद बोल रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन अपना एनर्जी होगा तो बनेगा। अपना एनर्जी, अपना लक्ष्य को हम आगे बढ़ने के लिए ये सारे सीढ़ियाँ हैं। 7 स्टेजेस, 6th तक जा रहे हैं हम। 7-8 पाल करें, पकड़ के हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा क्रिएटिव होगा। हमारा जो संकल्प है, निर्विकल्प समाधि स्थिति से आगे बढ़ेंगे, तब क्रिएटिविटी आएगा। समाधि स्थिति में हम संकल्प होती है, संकल्प स्थिति 2 में बढ़ जाता है, निर्विकल्पना सविकल्पना बोल के। तो कभी जो अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा, बुरा सोचने का शुरू होगा तो ये कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे मेरे, सारे ऐसे लोग, ये बेकार लोग है, क्या मास्टर है बोल के हम नाराज़ होंगे। फिर कुछ दिन के बाद साइलेंट होंगे, फिर धीरे धीरे शांत होंगे, वो इधर इधर बाकी फिर सेंटर में आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये दिक्कत में नहीं जाना है। इसीलिए शुद्ध खाएंगे तो हमारा संकल्प 100% मैनिफेस्ट होगा। ये मैं अनुभव में देख रहा हूँ। यही क्रिएशन का है। सारे क्रिएशन कर सकते हैं। जो भी हम काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उस समय मौन होके फ्रूटेरियन बन के न नींबू को पानी पी के रहेंगे 4 दिन, अपना काम होगा। क्योंकि गंदा खा के दिमाग खराब होके, पूरा विचारों का विकल्पित होके अपना काम अपने ही खुद ही बिगाड़ देते हैं उसको। हाँ, बोर्ड के ऊपर हम शुद्ध लिखेंगे, ड्राइंग करेंगे, अच्छा दिखेगा। नहीं होगा तो फिर गुस्से में क्या होता है, नहीं हो रहा है बोल के मिठा दे रहे। ऐसा नहीं है। जो भी सोचे क्रिएटिविटी धीरे धीरे बन जाएगा। क्रिएटिविटी की वजह से हम बहुत खुश प्राप्त होते हैं, आनंद मिलता है, आत्मानंद मिलती है। ये क्रिएटिविटी के लिए मैं सबको यही निमंत्रण कर रहा हूँ। शुद्ध खाने से हमारा जितना एनर्जी रहेगा उतना मैनिफेस्ट होने का शुरू होगा। भानु जी, आपने जैसे इन स्थितियों को पार करके निर्विकल्प अवस्था में, जैसे कि कोई सोच नहीं है वहां तक पहुंचने में आपने कौन कौन सी ऐसी क्रिएशंस करी? जब ध्यान करें, शुद्ध खाने के बाद निर्गुण बनेंगे। जो निर्गुण की व्यवस्था में बहुत सीखते हैं। सीखने के बाद हमारा जो भी इच्छा है, हमारा इच्छा है ऐसा रहना है, हमको दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए। दैट विल बी मैनिफेस्ट। हमारा जो ही इच्छा है, दूसरों को दुख होगा तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। एक बार होगा, इसके बाद हमारा क्रिएशन बंद होगा, लॉक हो जाएगा, नहीं खुलेगा। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ, मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। हम किसी को तंग करेंगे, हम सेम भोगना पड़ता है। हम कभी किसी के बात से दुख होंगे तो हम भी जानबूझ के उनको नेगेटिव सोचेंगे। इसीलिए जानबूझ के जो भी हमको दुख देगा तो भी हम मुंह नहीं खोलेंगे, हम सोचेंगे न तो साइड जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। वो हट जाएंगे, वो अपने काम में जाएंगे, क्योंकि उतना लेवल में जाएगा, वो लेवल में जाएगा, हमारा काम अपने लेवल में होगा, कोई क्रिएशन कमी नहीं रहेगा। इसीलिए शुद्ध खाएं। मैं अनगिनत क्रिएशन किए मैडम,
अब क्या बताऊं, सबको बहुत ड्रीम होता है, कुछ बोल सकते नहीं, कुछ बोल सकते हैं। मैं हर एंगल में क्रिएशन किया। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक दो अनगिनत बोल के बोल रहा हूँ। किसी बोल सकता है कुछ क्रिएशन, कुछ चाहते हैं, कुछ लोग चाह के साइलेंट होंगे भी मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं एक बोल रहा हूँ समाज कल्याण के लिए, बहुत पर्सनल तो अलग है, बोलने की ज़रूरत नहीं, पर्सनल इज़ पर्सनल। तो समाज कल्याण के लिए मैं सारे गांव में प्रचार किया। एक गांव में बारिश नहीं हो रहे, फसल नहीं है बोल के बोल रहे थे। तो मैं सुना हूँ बचपन में कहानियों में दादी माँ बोलती थी, जो यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे तो बारिश हो रहा था बोल के ऋषि मुनि लोग हवन कर रहे थे। जब हमको मिला है ध्यान, मैं सारे गांव लोगों को बुलाऊं, सारे लोग बैठ के 40 दिन ध्यान करो, इसके बाद ध्यान 40 दिन करो, आपका बारिश आएगा, नहीं तो मुझे पकड़ के आप पूछ सकते हैं बोल के बुलाऊं। 40 दिन ध्यान किए, बारिश खूब हुआ, भानु जी बहुत ध्यान हुआ, बारिश हुआ, हमको अच्छा हुआ बोल के सारे लोग गांव में ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि ये समाज कल्याण है, अपना पर्सनल नहीं है। मैं पर्सनल भी कुछ किया हूँ, फिर मुझे समझ में आ गया हमारा जो क्रिएशन किसी को नुकसान नहीं होना हुआ है। क्योंकि अचानक मैं बैठ के अभी ध्यान, बारिश होना बोल के ध्यान में बैठा हूँ, खूब बारिश हुआ, लेकिन मुझे समझ में आया उस समय किसी ने बीज बोया ही था। हाँ, कुछ काट के रखे हैं, बैग बना रहे हैं, तो खेतों में से आ गया दाना, तो रास्ते में पूरा भीग गए हैं। देखो हमारा जो सोच, बारिश हुआ लेकिन कितना नुकसान हुआ। ये समाज कल्याण नहीं है, ये समझ के जाना। इसीलिए बुद्धि से कहाँ क्या क्रिएट करना है। पर्सनल तो वो अलग बात है, किसी को नुकसान नहीं है। हमारा पर्सनल भी किसी को दुख नहीं पहुंचना है। आपका पर्सनल जो भी है मैनिफेस्ट होगा ही होगा, अनलिमिटेड है यूनिवर्स। अपना मैनिफेस्ट मैं किया हूँ। बहुत लोग मुझे बहुत पूछते हैं, मैं हंसता हूँ, किसी को आंसर नहीं बोलता। देर से पर्सनल है, जो पर्सनल पूछेंगे वो पर्सनल की बात अलग होगा। ध्यान है, पर्सनल भी है, समाज कल्याण है। जो स्पीचिंग है समाज कल्याण है, जो पर्सनल मैटर है अलग है। मैं ये पर्सनल या समाज कल्याण दो भी अलग है। अपना इच्छा खाना अलग है, नहीं खाएंगे तो अलग है। समाज सबको समझाना एक धर्म है, घर का धर्म, समाज का धर्म अलग है। इसीलिए धर्म का जो समझना चाहिए वो समझने का स्थिति ये खाने की वजह से ही आता है। सारे घुमा के खाने के भी आएगा, खाने के ऊपर आए 100%। एनी डिसीज को भी क्यूर करने के लिए ध्यान करते करते वो दो भी दवाई ले रहे। पत्री साहब बोलते हैं नो मेडिसिन नो डॉक्टर। इसका मतलब डॉक्टर को, मेडिसिन को हेट नहीं कर रहे, हम समझना चाहिए। बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उस लेवल में मत जाना। हम आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, हम बीमार नहीं बनना है, स्वस्थ शरीर पाना है, शुद्ध खाना है बोल के। डॉक्टर को साथ डांटने का नहीं है। डॉक्टर्स मास्टर्स बहुत है अपने पास, सारे मास्टर को भी ध्यान सिखाना है। वैद्यो नारायण बरी बोलते हैं, कुछ ध्यान नहीं है तब बीमार हो तो मंदिर में नहीं जाते, हम मस्जिद में नहीं आते, चर्च में नहीं, भाग के हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो डॉक्टर वैद्यो नारायण बरी बोलते, नारायण जैसा ही वैद्य, तो वैद्य नारायण बोलते। लेकिन हम हेट नहीं कर रहे पत्री जी, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। उन लोगों वो उस स्थिति में मत जाना, आगे बढ़ना बोल के पत्री सर का मीनिंग है। आप बीमार पड़ो ही नहीं, आपका खाना शुद्ध हो जाएगा तो आप बीमार पड़ेंगे नहीं ना मैडम। ध्यान करेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, बनेगी नहीं ना मैडम। अपने आप जरूरत ही नहीं। वही ना, कीचड़ में पैर रखना, क्यों पैर धोना है? कीचड़ में पैर रख के मैं पैर नहीं दूंगा, ध्यान से ही जाना। हाँ जाएगा 4 दिन के लिए, ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। वही पानी लगाएंगे तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। करना क्यों गलत फिर रहना? ये बुद्धि के स्थल पर बहुत समझने का है। ये सारे आएगा खाने की वजह से। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से बुद्ध का मीनिंग नहीं है। धर्मम शरणम गच्छामि बोलने से ये समझने का है। ये बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ध्यान से बुद्धि शरण में बैठना बोल के। बुद्ध का मूर्ति का लगा के नहीं है, ना किसी का मूर्ति का नहीं है। ध्यान करें, बुद्धिमान बने शुद्ध खा के। ये योगा और सारे मिलावट है।
जो शुद्ध खाते करते ध्यान करेंगे हम बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बीरबल बोलते हैं। बीरबल को कोई डांटेंगे नहीं क्योंकि वो बुद्धिमान है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मीनिंग यह है, धर्मम शरणम गच्छामि है हम अपना धर्म क्या है, हम अपने घर का धर्म क्या पालन किया, मम्मी से कैसे रहना, मम्मी क्या बात कैसे मानना, पापा का बात क्या बोल रहे, घर का क्या है, वाइफ है को तो वाइफ का क्या है, बच्चों का क्या है, अपना घर परिवार का धर्म पालन करना है। ये सारे ठीक करें तो फिर यही हम समझाना है समाज को। यही संगम शरणम गच्छामि। संगम मतलब समाज का कल्याण के लिए हम जो सीखे हैं, इसके बाद अपने परिवार में हम खुशी से कैसे जी रहे, ये सारे सी समाज में समझाने के लिए संगम शरणम गच्छामि है। यही मैं विनती कर रहा हूँ। कोई किसी रिलीजन का नहीं है ध्यान, सारे सांस जिसको है उनको सबको हम सिखाएंगे। कोई रिलीजन की बात मत करेंगे। सारे मास्टर से यही मेरा विनती, शुद्ध खाने का और साइंटिफिकली समझाएंगे। क्योंकि इंग्लिश को मानने का नहीं था, हम ब्रिटिश टाइम में हम हेट किए, लेकिन अभी इंग्लिश सीखे लोग ही अच्छा जॉब कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर्स में जा रहे हैं। जो लोग नहीं सीखे दुखी में हैं, लेकिन वो भी सीखेंगे, हम मना नहीं करेंगे, इंग्लिश को भी मान लेंगे। मुस्लिम लोग भी हम नहीं सीखेंगे बोल रहे थे, और फिर वो भी इंग्लिश मान रहे, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, सारे साइंस को डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हेटिंग भी कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं करें, सांस पर ध्यान करें। सारे मास्टर्स को बोल रहा हूँ, रिलीजन को छोड़ें से सारा इंसान परमात्मा लोगों के बच्चे लोग हैं, उनकी बच्चे लोग हैं हम। सांस पर ध्यान करें, 40 दिन करें। अच्छा होने के बाद अपने अंदर से बात आवाज़ आएगा, अच्छा लगा तो सबको समझाइए। किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं। मुझे कोई गलतियाँ होगा तो क्षमा मांग रहा हूँ। सारे लोग ध्यान स्वीकार कीजिए और शुद्ध खाने के लिए समझाइए। शुद्ध हम खुद ही खाएंगे, समझाने का तरीका आएगा। ये साइंटिफिक फूड है। नॉनवेज खाने वालों को नॉनवेज प्रोटीन कैसे होगा, क्या क्या कि बोलते हैं, उनको समझाएं। हाईएस्ट प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। अभी B12 के बारे में बहुत नाराज है। आम का जो बीज है उसमें हाईएस्ट B12 है, ये प्रूफ साइंस बता रही है। B12 नहीं है, नॉनवेज खाना बोल के अभी नाराज हो रहे सभी लोग। जानवरों को नहीं मारेंगे, हम जो ऐसा दुख देंगे वैसे भोगेंगे। कोई कुरान में नहीं है, कोई महान किसी को तंग करने के लिए बोलेगा नहीं, बोला नहीं है। जीसस भी नहीं बोला, मोहम्मद भी नहीं बोला, सारे अपने गुरु परंपरा में किसी को नहीं है। मैं वही है, ध्यान कीजिए और शुद्ध खाना खाने का प्रयास कीजिए और समझाइए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, हमें बहुत कुछ समझ आई। पति जी की आपके साथ जो यात्रा थी, आपने उसको पूरी तरह से ग्रहण किया और अपने जीवन में उसको पूरा पालन किया। धीरे धीरे जो भी अष्टांग योग का आपने सीखा, उससे आपने बहुत समझा और जीवन में बहुत कुछ आपने सीखा और आपने हमें दिया सीखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमने मेरी यात्रा पति जी के साथ भानु जी से जो विशेष चीज सीखी कि ध्यान करिए, खाने को सदैव शुद्ध रखिए। जो लोग ध्यान करते हैं या जीवन में जो ध्यान सीख भी रहे हैं, तो जो भी खाना बनाए वो ध्यान करने के पश्चात ही खाना बनाए, ताकि आपकी ऊर्जाएं सात्विक होंगी, वही खाने में जाएंगी और खाना भी सात्विक बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि आपके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। हमेशा जो भी कार्य करें, दूसरों की भलाई के लिए करें, समाज के लिए करें। तो समाज के लिए जब आप कार्य करेंगे तो वो कार्य हमेशा सबकी भलाई के लिए होगा। तो आपकी भलाई तो उसमें निहित है ही है। जब हम सिर्फ आई के लिए काम करते हैं, आई मतलब मैं, और जब हम वी के लिए काम करते हैं मतलब हम सब के लिए काम करते हैं, हम संग के लिए काम करते हैं। तो इससे हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। तो बने रहिए हमारे साथ।